नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं रणभूमि और मैं मनोज श्रीवास्तव। कोरोना काल और इससे निपटने के लिए किए जा रहे हैं तमाम इंतजाम। हरियाणा सरकार भी लगातार नई नई पहल कर रही है और कोशिशें लगातार इस बात को लेकर की जा रही हैं कि कैसे कोरोना की चेन को तोड़ा जाए और कैसे कोरोना संक्रमण पर अंकुश पा लिया जाए। इसके तहत कुछ बड़े फैसले लगातार लिए गए हैं, तो उनमें एक और फैसला जुड़ा है कि हरियाणा सरकार ने यह फैसला लिया कि निजी अस्पतालों में जो लोग कोरोना के इलाज के लिए पहुंच रहे हैं, इनके इलाज के नाम पर प्रति मरीज के हिसाब से 1000 रुपया दिया जाएगा। प्रोत्साहन राशि के तौर पर, आर्थिक मदद के तौर पर कहिए इसको, चाहे जैसे भी हो, कि कोशिश ये, नेक मकसद ये कि इलाज सही हो, बेहतर हो, कोई कमी न रह जाए तमाम इंतजामों के बावजूद। इसके अलावा एक और तस्वीर सामने आती है प्रदेश से ही, कैथल से, जहां पर इस तरह की वीडियो में बात सामने आती है कि वहां मरीजों की देखभाल सही तरीके से नहीं होती। क्या है सच्चाई, इसको परखने की भी कोशिश है। और अगर इस तरह के इंतजामात रहे तो इस सिस्टम के जरिए कोरोना के मरीजों तक जो इलाज पहुंचाने की कोशिश सरकार की है वो कैसे पूरी हो पाएगी। सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। इन तमाम मसलों पर करेंगे चर्चा आज रणभूमि में। कोरोना संकट से निपटने के लिए तमाम राज्य सरकारें खासी संजीदा नजर आ रही हैं। इस बीच कोरोना को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा सरकार निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के इलाज की एवज में हर रोज 1000 रुपए प्रति मरीज देगी। तो यह बड़ा फैसला सरकार ने लिया है ताकि जो भी कोरोना मरीज हैं, जिनका भी इलाज चल रहा है निजी अस्पतालों में भी अगर, तो उन्हें किसी तरह की कोई कमी ना आए, ना उनके इलाज में कोई कमी आए, ना उनकी देखभाल में कोई कमी आए। इसलिए निजी अस्पतालों को भी प्रोत्साहित करने की एक कोशिश नजर आती है और इसका बड़ा मकसद यही है कि जो भी कोरोना के मरीज है, चाहे वो निजी अस्पताल में भी क्यों ना इलाज ले रहे हो, उनको भी बेहतर इलाज मिले, किसी तरह की कोई कमी न रखी जाए। और इसी के तहत निजी अस्पतालों को कोरोना के मरीजों के इलाज के एवज में हर रोज 1000 रुपए प्रति मरीज देने का फैसला लिया गया है। ये एक अच्छी कोशिश है। सरकार किस तरीके से कोरोना की चेन को तोड़ना चाहती है, अंकुश लगाना चाहती है संक्रमण पर, यह प्रयास नजर आता है। लेकिन एक दूसरी तस्वीर वो चिंता पैदा करती है, वो चुनौती सामने सरकार के लिए खड़ी करती है। क्या वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी है और इस संकट के दौर में कैथल के सरकारी अस्पताल से बदइंतजामी की तस्वीर आई है। अस्पताल के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खुलती नजर आई है। इसको लेकर के कुछ वीडियो सामने आए हैं और उसके आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि यहां बदइंतजामी का आलम है और यहां सुधार की बड़े पैमाने पर जरूरत है। अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीजों की देखभाल के लिए स्टाफ नहीं है, जमीन पर बैठते हैं मजदूर। यहां तक कि आरोप ये भी लगाया जा रहा है तीमारदारों की तरफ से कि एक बार तो ऐसा भी हुआ है कि यहां एक बूढ़ी मरीज जो है अस्पताल में चूंकि असमर्थ थी तो वो टॉयलेट में बैठी रही घंटों। यहां अस्पताल के अंदर मरीजों को बांधकर बेड पर रखा जाता है और इस तरीके से इलाज किया जाता है। आलम यह है, यहाँ के कर्मियों पर सवाल उठने लाजमी है अगर इस तरह की तस्वीर है तो। और अस्पताल के अंदर की बदइंतजामी से जुड़ी कुछ वीडियोज वायरल की गई हैं। और कहा जा रहा है, यह दावा किया जा रहा है कि तीमारदारों की तरफ से ये वीडियो बनाई गई है। स्वास्थ्य सुविधाओं की पोल खोलने के लिए ये वीडियो काफी है, ये दावा किया जा रहा है। कुछ नहीं हो रहा, संभाल बिल्कुल। जो भी मरीज हैं हमारे पास, उन सबको ऑक्सीजन की जरूरत है, उन सारों को केयर की जरूरत है, उन सभी को वो केयर दी जा रही है। कुछ मरीज कल कह रहे थे कि हमें अपने रिश्तेदारों के पास अंदर जाने दो। उनको ये कहा गया कि आप अंदर मत जाइए, आपको भी खतरा है, हम केयर कर रहे हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज अंदर हैं। लेकिन कई बार मरीज अंदर ज़बरदस्ती भी घुसते हैं। अब किस मंशा से ये ली गई है इसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तस्वीर तो है, ये अस्पताल प्रबंधन की तरफ से बात की जा रही है, किस मंशा से ली गई है ये नहीं पता है। लेकिन इस बात में ये स्मरण जरूर आता है कि कहीं ना कहीं इस तस्वीर को लेकर के सवाल जो खड़े हो रहे हैं उसके जवाब की जरूरत है। क्योंकि अगर इस तरह की व्यवस्था है तो सरकार चाहे तमाम जतन कर ले, सरकार तमाम कोशिशें कर ले, स्कीम्स चला ले, योजनाएं चला ले, ऑक्सीजन सिलेंडर मंगवा ले, रेमडेसिविर के इंजेक्शन के इंतजाम कर ले, प्रोत्साहन राशि दे दे, कुछ नहीं हो सकता है अगर सिस्टम लापरवाही बरतेगा। अगर वो सिस्टम मरीजों तक जो सरकार की कोशिश है, नेक नियत है, उसको आगे नहीं बढ़ाए तो फिर सब फेल है। हम इस खबर पर पहले अपने मेहमानों के साथ चर्चा करें उससे पहले हमारे साथ हमारे संवाददाता विपिन जुड़े हैं। विपिन, क्या अपडेट अभी तक इस खबर पर? जी, आपको बता दें कैथल के अस्पताल से जब से 3 वीडियो वायरल हुए हैं, सबसे ये शहरों में चिंता हो रही है कि अस्पताल में हम अपना मरीज लेके जाएंगे तो अंदर जो अटेंडेंट है उसको जाने नहीं दिया जाएगा, उसके साथ होगा अस्पताल वाले उसको अटेंड नहीं करेंगे, मरीजों की जो सुरक्षा है वो बड़ी खतरे में आ जाएगी। इस लोगों में काफी दहशत का माहौल है इस मामले में। और खुद सीएमओ सरकारी अस्पताल में बैठते नहीं है, उनका ऑफिस सरकारी हॉस्पिटल से कम से 1.5 से 2 किलोमीटर दूर है,
वो कभी बहुत कम ही आते हैं और जांच करते हैं। डॉक्टर से पूछो तो कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, चल रहा है। जब सब कुछ ठीक ठाक है तो ये वीडियो कैसे बाहर आए? ये कहते हैं कि किसी ने गलत मंशा से बनाए हैं, गलत मंशा से बनाए हैं। वीडियो तो आपको नजर आ ही रहे हैं कि वीडियो तो बन रहे हैं। अगर दुर्दशा है तभी वीडियो बनाए। तो अस्पताल के अंदर की स्थिति पूरी तरह अच्छी नहीं है, ये हम लोग कह रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ कैथल के सरकारी अस्पताल की तस्वीर है विपिन जी? बिल्कुल, ये कैथल के सरकारी अस्पताल की तस्वीरें हैं। बाहर से सब कुछ ठीक ठाक लगता है, अंदर की तस्वीरें भयानक है। और जिस हिसाब से ये दावा किया जा रहा है कि यहाँ जो मरीज हैं उनके तीमारदार, उनकी देखभाल उनके परिवार के लोग हैं जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है, जो ये आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ये जो परिजन है उनके, उन लोगों ने वीडियो बना लिया, उसको वायरल किया है, तब जाके सच्चाई सामने आती है। ठीक है विपिन, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस डिबेट में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, तमाम दलों के प्रतिनिधि भी, सरकार के प्रतिनिधि भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम इस चर्चा में आगे बढ़ते हैं और ये समझने का प्रयास करेंगे कि अगर इस तरीके की व्यवस्था रहती है तो फिर आपकी तमाम कोशिशों का क्या फायदा? वो तमाम कोशिशें जो हैं वो सिफर हो जाएंगी अगर सिस्टम में ही लापरवाही बरती जाएगी। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनके बारे में हम दर्शकों के साथ पहले जानकारी साझा कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी से रंजीता मेहता हैं, बहुत बहुत स्वागत है रंजीता जी आपका। रमेश बामल साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं, बहुत स्वागत है रमेश जी आपका भी। और हमारे साथ डॉक्टर संदीप मल्होत्रा हैं, आप सदस्य IMA फरीदाबाद हैं। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, बहुत स्वागत है आपका भी, आपके साथ भी हम चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी विपिन लगातार बने हुए हैं कैथल से। ठीक, ये तमाम तस्वीरें जो सामने आई हैं, रंजीता मेहता जी, सरकार कोशिश कर रही है, सरकार लगातार इस मकसद से काम कर रही है कि कोरोना मरीजों को दिक्कत ना हो, चेन टूटे, संक्रमण पर हम जल्दी काबू पा लें। बहुत अच्छी बात है, इसकी सराहना हो रही है और होनी चाहिए। विपक्ष भी सवाल उठाता है इस आईने के रूप में दिखाते हुए कि आप कहीं कोई त्रुटि है तो उसको ठीक कर दीजिए। लेकिन रंजीता जी, ऐसी तस्वीर को कैसे स्वीकार किया जाएगा इस घातक स्थिति में, जहां हालात को काबू पाने के लिए आप लोग पता नहीं क्या क्या जतन कर रही हैं और अभी भी कितनी प्लानिंग्स हैं? देखिए, मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से ये वीडियो बनाई गई है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने का मकसद है। इससे ज्यादा मुझे कुछ और समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं खुद भी कोविड में संक्रमित हो गई थी पिछले साल और मैं अस्पताल में थी। मैं आप इसी का ही सिमिलर उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूँ। कुछ बुजुर्ग वहाँ पे पेशेंट्स ऐसे थे जो बिना बताए किसी को भी बेड से उठ के चलना शुरू कर देते थे और ड्यू टू उनकी वीकनेस, बॉडी में वीकनेस होने की वजह से वो वहीं पर ही फर्श पर गिर जाते थे, जिसके चलते जो है उनको बार बार उठाकर उनको बेड पे लेटाना पड़ता था कि आप पेशेंस रखिए, आप बेड से मत उठिए और अपने आप मत उठिए। अगर आपको वॉशरूम जाना है तो आप नर्स को बुलाइए, आप डॉक्टर को बुलाइए और अपनी सहायता के बिना, किसी की सहायता के बिना आप मत हिलिए। तो जो ये वीडियो बनाई गई है, जिस पेशेंट को पट्टी से बांधा हुआ है, ये पेशेंट भी उसी तरीके के एक पेशेंट थे जो बेचैनी होने के बाद बार बार बेड से उठकर भागते थे और भागने के बाद वो फर्श पर ही गिर जाते थे। इसलिए उनको पट्टियों से बांधा गया ताकि उनको किसी और बात का नुकसान ना हो, उनको किसी और तरीके की गंभीर चोट ना लगे। देखिए, जो अस्पताल में मरीज जाते हैं वो भगवान की तरह काम करते हैं डॉक्टरों के लिए और उनके इलाज के लिए सबसे जो उचित चीज होती है वो करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगर इस तरीके की कोई वीडियो बनाकर सरकार की और डॉक्टर्स की छवि खराब करने के लिए और इमेज खराब करने के लिए इस तरीके की हरकत की जाए तो मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार वो तमाम कोशिशें कर रही है जिसके चलते आज मैं गर्व महसूस करती हूँ कि हरियाणा बेहतरीन परिस्थिति के अंदर है। हरियाणा के अंदर अगर डेथ रेट की बात करते हैं तो आज वो भी मिनिमाइज हो चुका है, 0.092% है। अगर रिकवरी रेट की बात करते हैं तो धीरे धीरे रिकवरी रेट भी हमारा 0.82% की तरफ बढ़ रहा है। अगर मैं बात करती हूँ पूरे देश की, डेथ रेट हरियाणा में सबसे कम है और जहाँ ऑक्सीजन की किल्लत हम बहुत ज्यादा महसूस कर रहे थे, आज हरियाणा सरप्लस ऑक्सीजन रंजीता जी, आपके प्रयासों की कौन आपको कह रहा है कि इसकी तारीफ नहीं हो रही है? आपके प्रयासों की वजह से ही स्थिति बेहतर हो रही है और ये उम्मीद की जा रही है कि जल्दी हरियाणा जो है कोरोना पर काबू पा ले और ये सब लोग दुआ भी कर रहे हैं, इसमें कहां कोई दिक्कत है। सवाल ये है कि अगर इस तरह की तस्वीर सामने आती है तो आपकी कोशिशें जो है वो सिस्टम की वजह से फेल हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। हो सकता है आप कह रही हैं कि कोई इस तरह की भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन रमेश बामल जी, क्या हम केवल इतना मान करके निश्चिंत हो जाए कि अगर कोई छवि खराब करने की भी कोशिश कर रहा है, अगर कोई भ्रामक तरीके की तथ्य को सामने रखने की कोशिश कर रहा है, क्या इतना भर मान कर हम चुप हो जाएं या हम उसको देखेंगे, हम उसको परखेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे? क्या हम केवल इतना मान करके निश्चिंत हो जाएं कि
कि अगर कोई छवि खराब करने की भी कोशिश कर रहा है, अगर कोई भ्रामक तरीके की तथ्य को सामने रखने की कोशिश कर रहा है, क्या इतना पर मान हम चुप हो जाए या हम उसको देखेंगे, हम उसको परखेंगे, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे? मनोज जी जो रंजीता जी ने कहा, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता इनकी बात से। इसमें कोई सच्चाई नहीं है कि इसमें सुधार हुआ है। आप देखिए कि एक देश के प्रधानमंत्री लोगों की जो स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं थी उनका समाधान करने के बजाय, प्रिकॉशन लेने के बजाय, बंगाल में जाके एक देश का प्रधानमंत्री रैलियां करता है, पूरी मशीनरी वहां लग जाती है। यहां देश की स्थिति इतनी खराब है। आप देखिए, मैं आपको आंकड़े देता हूं कि वैक्सीनेशन सेंटर पर डॉक्टर जानकारों को बुला के दे रहे हैं, लोग हैं परेशान। मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी के जो पन्ना प्रमुख थे, पन्ना प्रमुख आजकल हॉस्पिटलों में बैठे थे और जैसे ही बेड खाली होता था तो वो अपने जानकारों को उनको बेड दिला देते थे। आम आदमी के लिए कोई सुविधा नहीं है। तो जिस तरह की जो आज देश की दुर्दशा है, इसकी भारतीय जनता पार्टी जिम्मेवार है। जो रंजीता जी कहते हैं कि बहुत सुधार हुआ, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। मैं आपको दूसरी खबर दिखाता हूं। दूसरी खबर है, निजी अस्पताल के गेट पे आधा घंटा तड़पती रही महिला, बिना ऑक्सीजन के व्हील चेयर पर मौत। बीजेपी के विधायक तक की आगरा में जो सड़क जो बार फर्श के ऊपर 3 दिन तक उनकी विधायक की पत्नी लेटी रही, लेकिन उसको ना तो बेड मिला ना उसको ऑक्सीजन मिली। इसी तरह विधायक तड़पते रहे। जिस तरह की ये बातें कहते हैं कि हमने ये कर दिया, प्राइवेट अस्पताल की मरीजों की पूरी डिटेल, ये कहते हैं कि हम 1000 रुपए देंगे। 1000 रुपए में क्या एक मरीज का इलाज हो जाता है पर डे में? एक हॉस्पिटल प्राइवेट निजी अस्पताल हैं जो वो 10-10 हजार रुपए एक दिन के लेते हैं। कौन सा पहाड़ तोड़ दिया उनको ये कह के कि हम 1000 रुपए देंगे। दूसरी बात रही रेमडेसिविर जेडी इंजेक्शन है, उसकी जब डिमांड रखते हैं हॉस्पिटल तो सीएमओ क्या करेगा, एक कमेटी गठित की हुई है, कमेटी फिर उस पर डिसाइड करेगी कि ये जेन्युइन डिमांड है कि नहीं है। फिर हॉस्पिटल में रेमडेसिविर इंजेक्शन जाएगा। तो जब तक पेशेंट का राम नाम सत्य है। आप देखिए, कैथल में देखिए, सिरसा में देखिए, हर जगह किसी भी हॉस्पिटल में देखिए, इतनी बद इंतजामी है कि आज लोग मर रहे हैं। आप गांव में जाइए, देहात में, आप बताइए कि देहात में आपने टेस्टिंग के लिए आपने क्या साधन किए हैं? गांव में क्या लोगों की वहां टेस्टिंग हो रही है? गांव में कोई डॉक्टर की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। गांव में कहां जाएंगे लोग टेस्ट करवाने के लिए? हाँ। लोग बुखार और खांसी से अपने घर पे दम तोड़ रहे हैं, अस्पताल में उनको एडमिशन नहीं है। तो जिस तरह की जो दुर्दशा है, और जो रंजीता जी कहते हैं कि जी अब सुधार हुआ, तो बिल्कुल गलत कह रहे हैं। रंजीता जी भी हॉस्पिटल में एडमिट रही है और अस्पताल प्राइवेट हॉस्पिटल ने कितने पैसे इनसे चार्ज किए थे और इन्होंने पेपर में दिया था और ये रोई थी, वहां गिड़गिड़ाई थी कि भारतीय जनता पार्टी की ने जिस तरह लोगों की स्वास्थ्य आपके सवाल सामने है, क्लियर है। मैं इसके जवाब रंजीता मेहता से लूंगा। बामल जी, मैं रंजीता जी आपके पास आऊंगा, लेकिन रंजीता जी थोड़ा सा समय चाहता हूँ। बामल साहब थोड़ा समय चाहता हूँ, उस पार्टी में गुणगान कुछ सेकंड का समय चाहता हूँ, कुछ सेकंड। डॉक्टर संदीप मल्होत्रा हमारे साथ आईएमए मेंबर है फरीदाबाद से। डॉक्टर संदीप, अगर सरकार कुछ कोशिश करे और सिस्टम उसको आगे लेकर के जाता है, अगर वहां कमी हो जाएगी तो कैसे हम कोरोना मरीजों को दुरुस्त कर पाएंगे? कोरोना से कैसे हरियाणा को मुक्त करेंगे? क्या आपको नहीं लगता है कि अगर इस तरह की स्थिति है तो फिर इसको देखना होगा, इंटरवेन करना होगा, आईएमए की भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? मनोज जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन के लिए। मैं यहाँ फरीदाबाद से छाती रोग चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। इसी बीमारी से संबंधित अपने कुछ ओपिनियन के लिए आपको बात कर सकते हैं हम लोग। आपने अभी फिलहाल आईएमए की जिम्मेदारी के बारे में शायद पूछा है हमसे, है ना? देखिए एक्चुअली क्या है कि सरकार के साथ आईएमए कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आईएमए ने अपना सरकार के जो भी आदेशों का और सामाजिक तौर पे अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए अपनी सुविधाएं दी हैं। अपने डॉक्टर्स हम लोगों ने अभी फिलहाल यहाँ पर हमने 2 जगह हॉस्पिटल खोले हैं। नहर पार में 50 बेड का हॉस्पिटल खोला गया है और सारी सामाजिक संस्थाओं के साथ जहां पर भी। और सरकार ने सबसे अच्छी बात यह है कि हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता जो शुरू में नहीं हो पा रही थी, उसके लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना के ऑक्सीजन का जो इशू है पिछले 7 से 10 दिन में पूरी तरह सॉल्व कर दिया है। अब हमें ऑक्सीजन वो फोन करके बुला रहे हैं ऑक्सीजन के लिए। तो सरकार का इस बात के लिए मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि जो परेशानी थी वो पहले से काफी कम हो गई है। ये आपको भी शायद पता चल रहा होगा कि पहले जो लोग दर दर भटक रहे थे, अभी ऑक्सीजन की उतनी कॉल्स नहीं मिल रही।
एक चीज। दूसरी चीज है, IMA ने अपना प्लेटफॉर्म पूरा किया, इसके अलावा सिर्फ जो वैक्सीनेशन प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण बातें आप कह रहे हैं और सरकार के साथ कंधा मिलाकर अगर सब लोग चलने लगे तो व्यवस्थाएं जल्दी बेहतर हो सकती हैं, ये उम्मीद की जा सकती है। मैं मनोज जी डॉक्टर साहब से एक बात पूछना चाहता हूँ। मुझे काउंटर करने का मौका डॉक्टर दिया, साहब से लेकिन पूछना पहले चाहता हूँ। बहुत बामन साहब, आपके सवाल का जवाब लूंगा, आपको मौका दूंगा। मैं एक बार रंजीता जी आपके पास आना चाह रहा हूं, डॉक्टर संदीप के पास फिर आता हूं मैं। 1000 से क्या हो जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट। देखिए सरकार ने आयुष्मान कार्ड बना रखे हैं सर, उससे अंडर वो 5 लाख के लिए कवर्ड है। ये 1000 उनकी एडिशनल सहायता के लिए दिए जा रहे हैं ताकि उनको किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी ना हो। सरकार की तरफ देखिए आप, आयुष्मान कार्ड बनाने के बावजूद सरकार ये इनिशिएटिव ले रही है ताकि कोई भी गरीब इंसान अगर 2 वक्त के खाने के लिए भी उसको परेशानी हो तो उसको वहां पर ना आए जो उसके अटेंडेंट उसके साथ रह रहा है, क्योंकि अस्पताल में जो मरीज का खाना है वो तो सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, और साथ में जो अटेंडेंट आता है उसके खाने की सुविधा वहां नहीं होती। ये फैसिलिटीज उनके लिए दी जा रही है ताकि किसी भी दिक्कत की परेशानी की जो है किसी भी इंसान को जो हरियाणा का वासी है उसको ना हो। सरकार ने नए 854 डॉक्टर जो हैं वो पर डे 10,000 सैलरी पर हायर किए हैं, जो रिटायर्ड हो चुके थे उनकी सेवाएं लेने के लिए। सरकार ने जितने भी फ्रेशर बच्चे थे जो फाइनल ईयर के पास आउट थे उनकी सेवाओं के लिए भी उनको वहाँ पे ऑलरेडी इन्वॉल्व कर लिया है ताकि कहीं भी डॉक्टर की कमी ना आए। आज मैं ये पूछना चाहती हूँ, बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस वाले आज इन बातों को लेकर सवाल तो उठा रहे हैं, पहले एक बात जवाब दे दीजिए। संस्थाओं के द्वारा अरे रणजीता जी आप करते हो बड़ी बड़ी बातें, मैं डॉक्टर साहब भी सुन रहे हैं ये बात। आपने क्या फैसिलिटी दी? तुम्हारी शाहजहां ने ये कहा, हाँ, सिरसा में व्हील चेयर पे डेथ हो जाती है, कैथल में व्हील चेयर पे डेथ हो जाती है, ऑक्सीजन मिलती है, रेमडेसिविर इंजेक्शन आप प्रोवाइड करते हो। आप 24 घंटे की हेल्पलाइन दे रहे हैं हम, 24 घंटे आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? कमेटी गठित की हुई है, कमेटी फिर डिसाइड करेगी कि इनकी डिमांड जेन्युइन है। जब तक आपकी डिमांड जेन्युइन आप साबित करेंगे तब तक पेशेंट कहां जाएगा? आप लोगों के साथ खिलवाड़ करते हो। आप देश का प्रधानमंत्री जिसको इलेक्शन की पड़ी है, एक ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरे देश की मशीनरी वहां लगा दी, एक सिरफिरे प्रधानमंत्री वहां चला गया, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया उसने, सब मुख्यमंत्री वहां चले गए। आज आप उधर बीजेपी की तरफ बैठ के उनका गुणगान करती हो। आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। वेरी शेमफुल एक्ट ऑफ यू पीपल। आप लोगों को शर्म नहीं आती? बड़ी बड़ी बातें करते हो। आपने आपके पन्ना प्रमुख बिठा दिए जो बीजेपी के वर्कर हैं, आप उनको बेड दिलाते हो, बाकी पब्लिक बाहर मर जाती है। थोड़ी सी शर्म करो बोलते हुए, थोड़ा सा। वेरी शेमफुल एक्ट ऑफ यू पीपल। आप क्या करते हो लोगों के साथ? आपने कौन सी फैसिलिटी दी है? आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया। आपने वाह बटोरने के लिए सारी आपके पास इंतजाम है, बद इंतजाम के चलते आज लोगों की जान जा रही है। मैं आपके पास फिर से लौटता हूं। रंजीता जी, रमेश बामल जी, रंजीता जी, रमेश बामल जी, डॉक्टर संदीप मल्होत्रा, कैथल की एक तस्वीर आई है, जी मीडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि ये वहां जो इलाज करा रहे हैं लोग हैं उनके तीमारदार हैं, उनके परिवार के लोग हैं, और वहां मरीज को बेड पर बांध कर रखा जा रहा है पट्टी से। वहां ऐसी असहाय बुजुर्ग महिला जो ठीक से चल फिर नहीं सकती है, वो टॉयलेट में पड़ी रह रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर स्वास्थ्यकर्मी ठीक से नहीं देखभाल कर रहे हैं। मैं इन तस्वीरों के बिना पर आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या यह व्यवस्था सही है किसी भी सरकारी अस्पताल में, और अगर नहीं है तो इसमें क्या जिम्मेदारी होती है? सर, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जस्ट मैं इसका कोई राजनीतिक विश्लेषण नहीं कर सकता। हम चाहते भी नहीं है। हम आपसे एक बताओ डॉक्टर, एक मेडिकल प्रैक्टिशनर के तौर पर सजेशन चाहते हैं। हमारे साथ सरकार के लोग हैं, विपक्ष के लोग हैं, वो इस पर अमल करेंगे। ओपिनियन दे सकता हूँ। देखिए, होता क्या है कि जो भी हमारे पास वृद्धावस्था में सीरियस मरीज आते हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि वो अपनी पूरी तरह शुद्ध में नहीं होते। कई बार वो अपना आईवी लाइन, अपना आईवी कैनुला खींच लेते हैं। कई बार वो बेड से गिरने की संभावना रहती है। हमारे लिए मेडिकल मजबूरी होती है कि उनको इसको बोलते हैं मेडिकली बेड कंस्ट्रेन करना। ठीक है, तो रिस्ट्रेन की जो पॉलिसी होती है उसमें हम साइन कराते हैं कि मरीज के परिवार वालों को बता के कि इनको जरूरत है, क्योंकि आईवी कैनुला ना खींच ले जिससे हाथ से ब्लीडिंग हो जाए, ये मतलब बेड से गिरने के लिए, तो हम प्रोटेक्शन डिवाइस की तरह इसको रिस्ट्रेन बोलते हैं। अब आप इसको फोटो खींच के देखेंगे तो आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन मैं अभी डिटेल, क्योंकि वो मेरा पेशेंट नहीं है, मैं डिटेल में तो शायद नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हम ऐसा कई बार करते हैं। आईसीयू में ऐसा बहुत कॉमनली होता है। और शायद हम में से जो जिन
लोगों के परिवार वाले आईसीयू में एडमिट रहे, उन्होंने और लोगों के साथ ऐसा होता हुआ देखा भी होगा। लेकिन अब कोरोना काल में लोग इसको कैसे आंक रहे हैं, मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, लेकिन ये एक मेडिकल रिक्वायरमेंट कई बार होती है। दूसरी बात आपने मेरे से पूछी व्हील चेयर वाली, तो व्हील चेयर पे चीज कई बार पेशेंट, इस टाइम ये महामारी का समय है, महामारी के समय में आप देख रहे हैं कि हजारों केस, लाखों केस हैं, और कोई भी अस्पताल, कोई भी डॉक्टर या शायद एक कोई भी जो सजीव, कोई भी सेंसिटिव आदमी, तो वो ये नहीं चाहेगा किसी को परेशानी हो। तो एटलीस्ट परेशानी से बचने के लिए जो भी चीजें उपलब्ध कराई जा सकती हैं, चाहे उस टाइम व्हील चेयर हो, एम्बुलेंस हो, कोई भी चीज, हम लोग कोशिश करते हैं, इरिस्पेक्टिव की कोई भी अस्पताल के बारे में या सिस्टम के बारे में क्या सोचता है। सर मैं बताऊं कि क्रिटिसाइज करना बहुत ही आसान है, चीजों को, परेशानियों को निपटाना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल आप दुरुस्त बात कह रहे हैं। और क्या रंजीत मेहता जी, जैसा कि डॉक्टर मल्होत्रा भी बता रहे हैं, ठीक है कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं, लेकिन अगर मन में कोई पीड़ा है, क्योंकि हर तीमारदार चाहता है कि उसके मरीज को अच्छी सुविधा मिले, आप कोशिश कर रही हैं, आपने बताया कि अलग अलग कैसे मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के तौर पर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो और पहले से जो लोग प्रोफेशन पर हैं उनको भी आप तैनात कर रहे हैं, ड्यूटी ऐसी जरूरत है। तो क्या एक बार ऐसा नहीं लगता है कि इसको एक बार देख लिया जाए, अगर वाकई कोई अव्यवस्था है तो वो परख लिया जाए, अगर है तो उसको दुरुस्त कर दें, और अगर जी मैं ये आपसे एक भरोसा चाहता हूं, चाहे वो 4 मरीज हो, 5 मरीज हो, उनके लिए भी सही, कि व्यवस्था है दुरुस्त, और अगर नहीं है तो उसको हम ठीक कर रहे हैं भाई। देखिए निश्चित तौर पर मानवता के आधार पर अगर किसी भी पेशेंट के साथ 1% भी गलत होता है, मैं आपको आज की ही एक एग्जाम्पल बताती हूँ। सिविल हॉस्पिटल पंचकुला के अंदर एक पेशेंट थे जो आज से 22 दिन पहले मैंने ही उनको वहां पे एडमिट कराया था, और आज भगवान की जैसे काफी रिकवर हो चुकी है, और अगले 2 दिन के अंदर उनकी छुट्टी भी हो जाएगी। तो आज सुबह डॉक्टर साहब ने उनकी ऑक्सीजन को बंद किया, ये चेक करने के लिए कि उनकी स्थिति कैसी है। पेशेंट का पैनिक होकर मुझे हेल्पलाइन पे फोन आया कि मैडम मेरी ऑक्सीजन बंद कर दी गई है, अभी मेरे 2 दिन रह गए हैं, प्लीज मेरी ऑक्सीजन बंद मत होने दीजिए, मुझे कुछ हो जाएगा। तो मैंने बकायदा पीएमओ से बात की और मैंने इस बात को कंफर्म किया कि डॉक्टर साहब आपने ऑक्सीजन किस वजह से बंद की है। तो उन्होंने मुझे लॉजिक बताया कि रंजीता जी, कई पेशेंट जो लगातार ऑक्सीजन पे रहते हैं उनके अंदर ब्लैक फंगस आनी शुरू हो जाती है। तो हमने 1-2 पेशेंट की कंप्लेंट हमने टेस्ट करके देखा, तो इसलिए हमने कुछ पेशेंट जो बिल्कुल रिकवरी मोड पे हैं और 1-2 दिन छुट्टी लेने वाले हैं, हम उनको टेस्ट करके देख रहे हैं कि विदाउट जो सपोर्ट उनका कितना ऑक्सीजन ले रहा है, और ताकि उनको कम से कम ऑक्सीजन हम दें, ताकि उनको ये भी शिकायत ना आ जाए। तो एक तरफ देखिए, अगर पहली बात सुनने में आए कि हाय वहां पर डॉक्टर ने ऑक्सीजन बंद कर दी, इट इज अनह्यूमन, हम एकदम से चिल्लाएंगे। नहीं अच्छा, ये एक अच्छी पहल आपने की कि अगर किसी तरह की स्थिति वैसी है तो उसको आपने भरोसा दिया कि उसको जरूर देखेंगे, हर मरीज का बेहतर इलाज हो, ये सुनिश्चित। जी कि पेशेंट की कंडीशन के हालात पर डॉक्टर डिसाइड करता है। ठीक है रमेश मामल जी, आपके पास मैं एक सवाल के साथ आना चाहता हूँ। ठीक है रंजीता जी, रमेश मामल जी, देखिए कोरोना काल है, इसमें अलग अलग तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, अलग अलग तरीके से स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो क्या ये लगता नहीं है कि थोड़ा सा सियासत को परे रख करके अभी धरती के भगवानों पर हमें भरोसा करना होगा, क्योंकि वही एक हैं जो इसके अलग अलग स्ट्रेन्स को, अलग अलग जो सिम्टम्स हैं उनको पकड़ सकते हैं, उसके आधार पर ट्रीट कर सकते हैं। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। सियासत एक अलग चीज है, सियासत एक अलग चीज है, लेकिन कोरोना काल में एक महामारी में सबने मिलके चलना। सबसे पहले हमारी कांग्रेस अध्यक्ष शैलजा जी ने ही ऑफर किया था कि हम सरकार की हर जो हेल्प है वो करने के लिए तैयार हैं, कोविड सेंटर बनाने के लिए जगह दी। अब कांग्रेस ने हर जिले में कम से कम 100 आदमियों की एक टीम बनाई हुई है, हर विधानसभा में 20-25 आदमियों की एक टीम है, जो हम कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनकी हेल्प कर रहे हैं, हॉस्पिटल में लेके जा रहे हैं, जिसको रोटी की जरूरत है उनको खाना भिजवा रहे हैं, जिसको मेडिसिन की जरूरत है उनको मेडिसिन दिला रहे हैं। तो हम राजनीति नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सिंपल बात कह रहे हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार की हेल्प करना चाहते हैं। ये बात राजनीति की नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, सरकार को नहीं अच्छी बात है। आप मदद कर रहे हैं, इस मदद को और बड़े स्तर पर ले आइए, और ज्यादा लोगों को मदद मिल पाए। सरकार मदद कर रही है, उस सरकार की जिम्मेदारी और चुनौती दोनों है, वो भी अपने मदद के स्तर को और बढ़ाए, और अगर जैसे कैथल वाली घटना है, इस तरह की कोई स्थिति बनती है तो उसको देखे, चाहे कहीं की भी घटना हो,
समीक्षा करें, परख लें उसको, अगर व्यवस्थाओं में कमी है तो उसको दुरुस्त करें, क्योंकि ये ऐसी स्थिति है जहां तुरंत सब कुछ करने की जरूरत है। इसमें देखने के लिए बहुत ज्यादा समय की कमेटी बना दिया, तमाम जैसी स्थितियां है ही नहीं, अभी तुरंत कोई दिक्कत है, करेक्शन करना होगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए रंजीता जी, रमेश पामल जी और डॉक्टर संदीप मल्होत्रा। तो एक अच्छी कोशिश यह होनी चाहिए कि कोरोना काल में चाहे सरकार के लोग हों, विपक्ष के लोग हों, सभी लोग अपने स्तर पर मदद कर रहे हैं और इस स्तर को आगे बढ़ाएं। ये न देखें कि कौन क्या कर रहा है और ना कर रहा है, लेकिन अगर ऐसी व्यवस्था आ जाए जहां सिस्टम की वजह से मरीजों को दिक्कत आ जाए तो उसको देखना और उसको परखना जरूरी हो जाता है, लेकिन तुरंत एक्शन होना चाहिए, ये उम्मीद हम करते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ रणभूमि में शामिल रहने के लिए।